नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हार्ट टचिंग भावनात्मक कहानी है। पापा, मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मम्मी, आप भी आओ ना। यह कहते हुए रिद्धि माँ को किचन से लेकर आती है और सोफे में बिठा देती है। दोनों को साथ बैठा के कहती है कि मेरा ग्रेजुएशन तो पूरा हो गया, आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये आपके जो मित्र हैं मोहनलाल, उनके लड़के असीम को मैं अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। वो भी आज अपने पापा से बात कर लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। शांतिलाल जी खुश होते हुए बोले, बेटा हम तो खुद ही यही सोच रहे थे कि हमारी दोस्ती कब रिश्तेदारी में बदल जाए। ईश्वर की भी मंजूरी मिल गई शायद आज। लगता है सिद्धि के लिए लड़का देखना होगा, क्योंकि तुम दोनों के हाथ तो मैं साथ में ही पीले करना चाहता हूँ। जैसे एक साथ दुनिया में ही साथ साथ पढ़ी, वैसे ही साथ साथ ससुराल भी जाना। और कहाँ है हमारी बेटी सिद्धि? आवाज़ लगाती ही सिद्धि अपने कमरे में आती है। जी पापा जी, बताइए, कहते हुए पापा के पास बैठ जाती है। बेटा, रिद्धि ने तो अपने लिए वर चुन लिया है। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? किसी को पसंद करती हो तो बता दो। नहीं पापा, आप जिसको पसंद करेंगे मैं उसी से शादी करूंगी। और मुझे वैसे भी फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना है। सिद्धि बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम वो कर लेना, पर मैं तुम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही करूँगा। आखिर जुड़वा हो तुम दोनों। मोहनलाल से मिलकर सिद्धि का रिश्ता तय करने के बाद सिद्धि के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। रिद्धि सिद्धि शांतिलाल की दो प्यारी जुड़वा बेटियां हैं, जिसमें उनकी आत्मा बसती है। इनके पैदा होने के बाद उनका कारोबार ही चमक उठा था, लेकिन इन दोनों को तो वो लक्ष्मी ही मानते हैं अपने घर की। शहर के अनाज व्यापारी के इकलौते लड़के का रिश्ता सिद्धि के लिए आता है, जिसका नाम आशीष होता है। उससे सिद्धि का रिश्ता तय कर दिया जाता है। धूमधाम से दोनों ही बेटी की शादी हो जाती है। दोनों अपने अपने घर में बहुत खुश थीं। इधर शांतिलाल का घर बेटियों के जाने से सूना हो गया था, पर क्या करें, बेटियां तो पराई ही होती हैं। कभी कभी मिलने आती रहती हैं। एक दिन सिद्धि के ससुर जीवनलाल जी का फ़ोन आता है और वो कहते हैं, शाह जी, बिटिया की गोद भराई की तैयारी कर लूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। शांतिलाल जी खुशी से झूम उठते हैं। ये खुशखबरी अपनी पत्नी को भी सुनाते हैं। दोनों तैयारी करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसी धूमधाम से गोद भराई की रस्में होंगी। पर नियति, उसे तो कुछ और ही मंजूर था। शायद एक दिन सड़क हादसे में सिद्धि का पति आशीष गुजर जाता है, और ये हादसा दोनों ही परिवार के लिए असहनीय था। एक तो सिद्धि माँ बनने वाली थी, ऊपर से ये हादसा। सिद्धि जैसे एक जिंदा लाश बन गई हो, ऊपर से उसके सास ससुर का इकलौता लड़का, जिसके खोने के गम में सिद्धि को ही वो लोग अपशगुनी कहने लगे। शांतिलाल जी से कह देते हैं, अपनी बेटी को ले जाइए यहाँ से, अब इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। वो चुपचाप से अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। उनकी माँ सिद्धि को बहुत समझाती हैं, बेटा अपने होने वाले बच्चे के लिए अपना ध्यान रख। उसे तो जैसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ होश ही नहीं रहता। पूरा दिन उदास पड़ी रहती, किसी से बात तक नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी बहन रिद्धि से भी नहीं, जो उसकी सबसे ज़्यादा खास सहेली थी। शांतिलाल जी अपने पुरोहित पंडित जी से मिलते हैं और कहते हैं, पंडित जी, एक पिता हूँ, मुझे तो डर सता रहा है। मेरी दोनों बेटियाँ जुड़वा हैं, कहीं एक के साथ हुआ वो दूसरे के साथ हो गया तो। पंडित जी बीच में बोले, नहीं जजमान, ऐसा कभी ना सोचें। दोनों के पूर्व जन्म के संस्कार अलग अलग हैं, तो जीवन भी अलग अलग ही होगा। अपने मन में कोई कुंठा ना रखें, बिटिया का ध्यान रखें, आने वाला समय शुभ होगा। भगवान से प्रार्थना करें। सिद्धि एक प्यारे से बेटे की माँ बनती है, जो बिल्कुल आशीष की कॉपी था। उसे देखते ही उसे धीरे धीरे उसका दुख कम होने लगता है। वो उसे देखकर हंसने खिलखिलाने लग जाती है। शांतिलाल ने फैसला किया कि उसका एडमिशन फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में करवा देंगे, और अपने बच्चे के साथ रहते हुए सिद्धि ने भी ये कोर्स कर लिया। अब उसका बेटा बड़ा होने लगा, तो उसने सोचा वो अपना काम शुरू करे। सिद्धि कलेक्शन के नाम से उसने छोटे से काम की शुरुआत करी। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सिद्धि और आशीष का बेटा आर्यन 18 साल का हो गया। सिद्धि आर्यन को बोली, बेटा आज तेरे पापा का जन्मदिन है। मैं हर साल मनाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, गरीब लोगों को खाना खिलाती हूँ, पर कुछ कारण से इस बार मंदिर नहीं जा पा रही हूँ बेटा। तो कोई मंदिर जाके पूजा में गरीबों को खाना बंटवा देना और दान भी कर देना। आर्यन कहता है, ओके मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगा। और वो कह के खाना गाड़ी में डलवा लेता है। ड्राइवर और वर्कर लेके मंदिर जाता है, पंडित जी से बोल के पूजा करवाता है और फिर गरीबों में खाना बंटवाने लगता है। वहाँ पे एक और अंकल जी खाना बांटने के लिए आए थे। संयोग से जो जो खाने की चीज़ आर्यन लाया था, वही वही वो भी लेके आए थे। आर्यन उन बुजुर्ग अंकल से कहता है, अंकल जी कमाल की बात है, जो जो मेरे घर में बना है बंटवाने के लिए, वही वही आप भी लेकर आए हैं। ओहो, वैसे ये खाना तो सब मेरी पसंद का भी है, पर मेरे पापा का जन्मदिन है ना, तो पहले बांटूंगा, फिर घर जाके खाऊंगा। अच्छा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है बेटा?
बुजुर्ग ने पूछा तो आर्यन बोला, ये जो आलू बड़ा है ना आपके हाथों में, जितना खाऊं उतना कम है। अंकल जी चलो एक बार मुझे खिला दो, गरीब समझ कर ही, और कह के उनके हाथ से ही लेकर खाने लगा। अरे वाह क्या बात है आलू बड़े में, अगर साबुत धनिया कूट कर डाला जाए ना तो कमाल का टेस्ट लगता है ना। बुजुर्ग एकटक आर्यन को देखते रहते हैं और कहते हैं, बेटा क्या नाम है आपके पिताजी का? आशीष नाम था उनका, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने नाना जी के घर में रहता हूँ अपनी मम्मी के साथ। क्या? बुजुर्ग चौंक जाते हैं। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? सिद्धि। सिद्धि नाम है उनका। मम्मी का नाम आर्यन बताता है। बुजुर्ग झटके से उसे सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, तभी तो तुझे देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आशीष को देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छाती को ठंडक मिल रही हो। तुझे सीने से लगा के रोने लगता हूँ और सीने से लगा के रहने दे मुझे, अलग ना होने दे मुझे। आर्यन ने पूछा, अंकल जी क्या हुआ है आपको? अंकल मत बोल बेटा, मैं तेरा दादा हूँ, दादाजी बोल मुझे। घर चल पहले अपनी दादी से मिल ले, आलू बड़े जी भर के खा ले, हम सब तेरे नाना के घर जाएंगे। कह के जीवन लाल जी उसे अपने घर लेकर गए और अपनी पत्नी से बोले, शोभा देख तेरे आशीष को लाया हूँ, आ यहाँ आ। उसकी पत्नी पूछी, ये क्या कह रहे हो? उसने सब बात बताई। उसकी पत्नी अपने पोते को गला लगाकर रोने लग जाती है और बोलती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, तेरे दादाजी के कारण तेरी माँ घर छोड़ के चली गई, माफ़ कर दे। और जीवनलाल बोले, नहीं ये इसकी माँ से भी हमें माफ़ी मांगनी होगी, चलो चलते हैं, शांतिलाल जी के घर चलते हैं। आर्यन दादा दादी को लेकर उनके घर पे आता है। माँ बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी आर्यन का। कहाँ रह गया था तू बदमाश, मैं भूखी प्यासी यहाँ तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। माँ मैं दादा दादी के पास चला गया था, देखो वो तुझे मनाने आए हैं। अपने सास ससुर को देख के आंचल सर पे रख के उन्हें प्रणाम करती है। जीवनलाल जी कहते हैं, मेरे आशीष को लौटाने के लिए खुद मैं तुम्हारे पैर में पड़ जाऊँ तो वो भी कम है बेटा, मुझे माफ़ कर दे, चल अपने घर चल, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। आत्मा को सुकून मिल गया इसे देखकर, अब चैन से मर तो पाऊँगा। नहीं बाबूजी मरने की बात मत करिए, आपका पोता है, आपका तो पूरा अधिकार है इस पर, आप जो चाहेंगे वही होगा। जीवनलाल जी आर्यन को सीने से लगा के कहते हैं, इतना सुकून मिला है तुझे सीने से लगा के, जैसे आत्मा तृप्त हो गई है। शोभा कहती है, हाँ ऐसे ही जैसे आशीष को गले लगा के मिलता था। सिद्धि जैसी संस्कारी बहू और अपने पोते को पाकर जीवनलाल जी अपने प्रायश्चित को पूरा करना चाहते थे और अपने जीवन को बचे हुए हिस्से को खुशी से जीना चाहते थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।